प्रातः जागरण में भगवत स्मरण के साथ साथ प्रातः स्मरण का भी विधान हमारे सनातन धर्म में है, जिसका रहस्य यह है कि भगवत स्मरण के साथ साथ महापुरुषों के स्मरण करने से उनके गुणों का प्रभाव हम पर पड़ता है। हमारी भावना ऐसी बनती है कि हम भी ऐसे ही गुणवान, चरित्रवान तथा आदर्श बने। उनके मंगलमय स्मरण से हमारे जीवन में भी मंगल तथा कल्याण की भावना जागृत होती है और हमें प्रेरणा मिलती है। इसके अतिरिक्त प्रातः काल का दर्शन यानी कि अपने हथेली के दर्शन की विधि हमारे यहाँ सनातन धर्म में कही गई है। प्रातःकाल अपने हाथ की हथेली को देखकर फिर उसे चूमते हैं और मस्तक पर लगाते हैं। कहा गया है, कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मदे सरस्वती कर मूले तु गोविंद प्रभाते का दर्शनम, अर्थात हाथ के अग्रभाग में तु लक्ष्मी, मध्य में सरस्वती तथा कर मूल में गोविंद का निवास है। अतः प्रातः काल कर दर्शन करना चाहिए। इसका भाव है तथा रहस्य यह है कि कर के द्वारा कर्म करके हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। हाथ से पुरुषार्थ करके हम धन कमाते लक्ष्मी प्राप्त करते हैं। लिख पढ़ कर विद्या अर्थात सरस्वती की प्राप्ति करते हैं तथा इसी हाथ से जप करके हम गोविंद को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार हमें पुरुषार्थ से कर्म, गोविंद से उपासना और सरस्वती से ज्ञान अर्जन की प्रेरणा तथा शक्ति प्राप्त होती है, अथवा लक्ष्मी रूपी धन से अर्थ और काम, गोविंद से धर्म तथा सरस्वती से ज्ञान द्वारा मोक्ष की प्राप्ति का संदेश मिलता है। और इस प्रकार इन हाथों से हम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों फल अथवा धन, विद्या और भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। अतः हमें इसके लिए प्रयत्न करें, यह प्रेरणा मिलती है। कर दर्शन के पश्चात सनातन धर्म में पृथ्वी माता पर पैर रखने के लिए क्षमा प्रार्थना की जाती है। भूमि वंदन की इस क्रिया में यह श्लोक पढ़ा जाता है, समुद्र वष्ण देवी पर्वतस्थ मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्वे, अर्थात हे समुद्र रूपी वस्त्र धारण करने वाली पर्वत रूपी स्तनों से विभूषित विष्णु पत्नी, मैं तुझे प्रणाम करता हूँ, मेरे पाद स्पर्श को आप क्षमा कीजिए। भारत माता के सम्मान में इस श्लोक का भाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके पढ़ने से भारत माता की विशाल मूर्ति चित्रित होकर हमारी आंखों के सामने आ जाती है। नीले समुद्र रूपी वस्त्र की साड़ी पाद तल से कटी तक स्पष्ट ही सुशोभित प्रकट होती है। पर्वत रूपी स्तनों से गंगा, यमुना जैसी सुमधुर और हीरमयी क्षीर धारा प्रवाहित होती है, जिसके सिंचन से पैदा हुए अन्न जल से भारत माता के पुत्रों का पालन पोषण होता है। विष्णु पत्नी लक्ष्मी से यह भाव स्पष्ट है कि धन धान्य की भंडार, यह शस्य श्यामला धरती हमारी माता ही है। इस प्रकार धरती को माता तथा भगवान विष्णु को पिता मानने की धार्मिक भावना भी इससे दृढ़ होती है। भगवान विष्णु ही सारे संसार का पालन करने वाले पिता स्वरूप हैं, और जिस प्रकार पिता पालन तो करता है, परंतु भोजन, खाना पीना, शरीर तथा स्वास्थ्य आदि की सारी देखभाल का कार्य तो माता पिता द्वारा ही संपन्न होता है। उसी प्रकार हम पर कृपा तो भगवान की है, परंतु शरीर का पालन पोषण, अन्न, जल, स्वास्थ्य आदि सभी कुछ हमें भारत माता से ही स्पष्ट और प्रकट रूप में मिलता है। इसीलिए ऐसी परम पूज्या माता को जो पाद स्पर्श हो रहा है, उसकी क्षमा प्रार्थना करना उचित ही है। इस प्रकार मातृभूमि के प्रति हमारी ममता, भक्ति तथा आदरमयी पूज्य भावना जागृत होकर दृढ़ बनी रहे, यह इसका भाव है। भूमि वंदन से हमारे मानस में मातृभक्ति के साथ साथ राष्ट्रीय चेतना का भी संचार होता है। भी तो कहा गया है, जन्नी जन्मभूमिश्य स्वर्गादपि गरीयसी, अर्थात जन्नी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी अधिक बढ़कर है। स्वर्ग में जो सुख मिल सकता है, उससे भी अधिक सुख माता अपने बच्चे को देती है, और असमर्थावश यदि वह नहीं दे पाती तो भी उसकी कल्पना करके अपने पुत्र को वैसा ही सुखी, समृद्धशाली और ऐश्वर्य संपन्न देखना चाहती है। ब्रह्मा मुहूर्त में प्राण शक्ति तथा विद्युत शक्ति के ग्रहण करने का लाभ प्राप्त होता है। उस समय संपूर्ण प्रकृति के निस्तब्ध हो जाने के कारण चित्त स्थिर रहता है, इंद्रियां, मन आदि बिल्कुल ताजा तथा स्वच्छ रहते हैं। अतः उस समय उपासना एवं ध्यान
भली भांति हो सकता है। प्राण के देवता सूर्य नारायण से उपासना द्वारा प्राण शक्ति का संचय इस समय बहुत अच्छी रीति से हो सकता है। सूर्य की किरणें प्रातःकाल अनेक दुष्ट कीटाणुओं को नष्ट करती हैं।